बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक बड़ी शख्सियत के इदारे CISD पर 60 करोड़ की नवाजिशात हुई हैं। एक NGO की साबिक मुलाजिम है गुलमीना साहिबा, गुलमीना बिलाल। लेकिन मासूमाना सवाल ये है कि नेफटेक में आमिर जान एंड कंपनी जो है वो क्यों सबको अंधेरे में रखकर वार डाल रही है। ट्रेनिंग कमीशन नेफटेक में अरबों रुपए की घपलों का इंकशाफ हुआ है। शाराय दस्तूर पर उल्टा लटका के इनकी खालों में से कौम का लूटा हुआ एक एक रुपया जो है वो बरामद करवाएं। बिजली के बिलों ने तबाही निकाल दी है। IMF आपको निचोड़ के खा रहा है। आपके एक एक बच्चे का लाखों डॉलर में जो है उसका बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है। 60 करोड़ गरीब आवाम की खाल से निचोड़ा गया है। 60 करोड़ गरीब आवाम से टैक्सीज लेकर लिया गया है। लुटेरा तो लुटेरा होता है, डाकू डाकू होता है, वो कहीं और से डाकू, चाहे वो मूछों वाला हो, चाहे वो कच्चे का डाकू हो, या चाहे यहाँ हमारे इधर इस्लामाबाद में नेफटेक में बैठे हुए हों। आदाब दोस्तों, मैं हूं वकास अजीज, आपको अपने आज के इंतहाई अहम व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। आज का जो मेरा व्लॉग है वो पाकिस्तान में पेशा वराना तालीम के अहम इदारे नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन नेफटेक में अरबों रुपए की घपलों का इंकशाफ हुआ है। मुबैना तौर पर इसके जो सरबराह है आमिर जान, जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनका और उनकी टीम का नाम बीच में आ रहा है। मैं आज के इस व्लॉग में और यहाँ जो अरबों रुपए के घोटाले हैं उनका इंकशाफ और वो जो चीज़ें आपसे शेयर करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे इस पेज को लाइक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लिंक है, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं वफाकी वज़ीर तालीम जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, इंतहाई सीजनड आदमी, विजनरी आदमी, जिनसे नस्लें मुतासिर हुई हैं, सेक्रेटरी तालीम मुहिब वतन फ़र्ज शनास अफसर जनाब मोहिउद्दीन वानी साहब से गुजारिश करूँगा कि इस सारे मामले का नोटिस लें, और उसके साथ साथ राना मशहूद जो वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, और सूबाई वज़ीर जो हैं हमारे तालीम के और टेक्निकल एजुकेशन के, उनसे भी गुजारिश करूँगा इस सारे मामले का नोटिस लें। साथ साथ चेयरमैन नैब DGFIA इनसे गुजारिश करूँगा, और सबसे अहम सबसे ज़रूरी जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज़ ईसा साहब से गुजारिश है कि ये जो मुआशी दहशतगर्दी हो रही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि ये जो मुआशी दहशतगर्द इदारों में बैठे हुए हैं, आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब से गुजारिश है कि ये जो मुआशी दहशतगर्द बैठे हुए हैं इदारों में, इन सब को गिरफ्तार करके पाबंदे सलासिल करें। शाराय दस्तूर पर उल्टा लटका के इनकी खालों में से कौम का लूटा हुआ एक एक रुपया जो है वो बरामद करवाएं। इनको जरा शर्म नहीं है, जरा हया नहीं है। बाप का माल समझा हुआ है इन्होंने, लूट का माल समझा हुआ है। मेरी कौम को जो पहले कर्जों में जकड़ी हुई है, बिजली के बिलों ने तबाही निकाल दी है। IMF आपको निचोड़ के खा रहा है। आपके एक एक बच्चे का लाखों डॉलर में जो है उसका बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये साहिबान टाइयां पहन के, कोट पहन के ये मजे कर रहे हैं AC लगे हुए रूम्स में। ये कहानी जरा सुने ना, मैं आपके साथ जो शेयर करता हूँ वो ये है कि वजारत तालीम और प्रोफेशनल एजुकेशन के मातहत नेफटेक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आमिर जान साहब। माशाल्लाह बड़ी दबंग शख्सियत है। मैंने इनसे इस स्टोरी को करने से पहले रब्ता किया और मैंने इनसे गुजारिश की कि आप अपना मौक़िफ़ दे दें। इन्होंने मुझे कहा जी कि मेरी टीम आपसे रब्ता करेगी। बात ये है आमिर जान साहब, मैंने आपसे उस वक्त भी गुजारिश की थी फ़ोन के ऊपर भी कि मामला आपका है, किसी और का नहीं है, आपकी टीम का नहीं है। आपकी टीम से मैं क्यों रब्ता करूँ? मैं कोई जज हूँ? वो तो अदालत में जाके करेंगे, ये उनका काम है। सहाफ़ी का काम मौक़िफ़ लेना है और हक़ाइक़ को सामने रखना है। अदालतों की और इदारों की मदद करना है सहाफ़ी का काम है। आपने ये समझा कि शायद कोई हवा में उड़ता हुआ शापर है जो 5,000, 10,000, 50,000, लाख रुपए के लिए मेरे से रब्ता कर रहा है ब्लैकमेलिंग करने के लिए। कौम के नाम पे हम ब्लैकमेल नहीं होते ना, हम करते हैं। ये याद रखिएगा। हमारे घर दाने पूरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आमिर जान साहब। अब ये जो हकायक हैं ये अब यहाँ पे भी और इंशाल्लाह नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे भी आप इनका जवाब भी देंगे, और इंशाल्लाह ताला जो मुबैना तौर पर आपने जो पैसे लूटे हैं ये सारे बाहर आएंगे इंशाल्लाह। बावसूख ज़राए का ये कहना है कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अकरबा परवरी की इंतहा की है। मेल है, फीमेल है, इससे हट के जो इनके पसंदीदा तरीन लोग हैं इन्होंने उन पर नवाजिशात की बौछार की हुई है। आगे चलें कि प्राइवेट एसोसिएशन के जो कवानीन है, ठीक है, उस पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि उसको फॉलो करना होता है, वो सारे ब्रीच हुए हैं। क्यों ब्रीच हुए हैं? जाहिर सी बात है, माली मफाद शामिल है यहाँ पे। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक बड़ी शख्सियत के इदारे CISD पर 60 करोड़ की नवाजिशात हुई हैं। 60 करोड़ कौमी खजाने से लूटा गया है। 60 करोड़ गरीब आवाम की खाल से निचोड़ा गया है। 60 करोड़ गरीब आवाम से टैक्सीज लेकर लिया गया है। 60 करोड़ उस बड़ी शख्सियत को दिया गया है, उसके इदारे को दिया गया है जो
वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं और कहते हैं हमारे हकूक नहीं मिल रहे, जबकि इस वक्त अगर देखा जाए FPMU के प्रोजेक्ट्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारे बलूचिस्तान के दोस्त बैठे हुए हैं और दिन दुगनी रात चुगनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं वो। अब इस ये इदारा कोई अगर मारूफ इदारा होता तो फिर भी बात थी, गैर मारूफ इदारा है ये CISD। इसको एक साल में 6000 सीटें गैर कानूनी तौर पर नवाज दी गई हैं, गैर कानूनी तौर पर। इसी तरह आगे आए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आमिर जान एंड कंपनी ने कवानीन को बिल्कुल जूते की नोक पे रखते हुए पाकिस्तान के आइन और कानून को, अमेरिकन लाइसेंस स्कूल को भी 600 सीटों का तोहफा दिया। अब अमेरिकन लाइसेंस स्कूल का ये मैंडेट ही नहीं बनता टेक्निकल एजुकेशन का, 600 सीटों का तोहफा उन्हें क्यों दे दिया? फिर उसके बाद कैटेगरीज भी चेंज कर देते हैं। ये कैटेगरी बी की बजाय कई इदारों को कैटेगरी ए में रखा गया, क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिले, ज्यादा से ज्यादा माल कमाया जा सके। और ये बात दुरुस्त है कि कैटेगरी की तब्दीली से मुआवजे में फर्क आता है। इसी तरह बलूचिस्तान में डिमांड ही नहीं थी जर्मन, कोरियन, अंग्रेजी, चीनी, जापानी लैंग्वेजेस की, वो भी सौंप दी गई, क्यों? दिहाड़ी है बहुत बड़ी। इसी तरह इन्होंने BISP को भी चूना लगा दिया, उनके साथ एक MOU साइन किया ताकि सिंध और बलूचिस्तान में 400 सीटों की मुबैना तौर पर एक वारदात तैयार की गई। नैपटेक की तारीख में सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि चंद माह कबल कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने जब ऐड दिए, इश्तिहार दिए अपने मुख्तलिफ जो कोर्सेज हैं उनके, 3 माह का कोर्स है तो 2 माह का कोर्स मुकम्मल हुआ है। इन्होंने फ्रॉड ये डाला कि 2 माह का कोर्स होने के बावजूद भी ये मैंडेट ही नहीं बनता, इन्होंने सीटें बढ़ा दी ताकि सिस्टम और हुकाम बाला को मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए सारे ज़िमन में अदा किए गए। बहुत बड़ी लंबी दिहाड़ी है ये, बहुत बड़ी लंबी दिहाड़ी। इसी तरह हेडक्वार्टर बिल्डिंग की तामीर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे मखसूस कॉन्ट्रैक्टर के जरिए इसको तामीर करवाया गया। इस पर आइंदा व्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगा कि PWD से क्या बाकायदा इन्होंने इजाज़त दी, इसमें क्या NOC कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें शामिल थी। ये दूर दूर तक इनका कोई अता पता नहीं है। अच्छा, फिर डेपुटेशन पर आने वालों की इस इदारे में खूब चांदी है, जिन्होंने दीगर महकमों से मैं जो डेपुटेशन वाले लोग हैं उनकी शान में भी एक व्लॉग करूंगा, उनकी भी हिस्ट्री आपको बताऊंगा कि किस महकमे से किस बुनियाद पर उन पर इंक्वायरियां खुली और वो यहाँ पे आए, जिन्होंने, ये बड़ा एक अजीब मामला है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि इस मामले को ख़त्म किया जाए कि जिसने एक महकमे में माल बटोरा होता है, एक महकमे में उसने मुआशी दहशतगर्दी की होती है, वो वहाँ पे जब इंक्वायरी खुलती है डेपुटेशन पे जो है वो दूसरे महकमे में चला जाता है या OSD बना दिया जाता है। मेरी गुजारिश है कि इन मुआशी दहशतगर्दों को और इनके सरगना आमिर जान को गिरफ्तार किया जाए और इनको बिल्कुल OSD ना बनाया जाए, जेल में डाला जाए और इनसे पैसे निकाले जाएं। अब यहाँ पे जो आए हैं डेपुटेशन में, उन्होंने क्या काम किया? जो लुटेरा तो लुटेरा होता है, डाकू डाकू होता है, वो कहीं और से डाकू, चाहे वो मूंछों वाला हो, चाहे वो कच्चे का डाकू हो, या चाहे यहाँ हमारे इधर इस्लामाबाद में नैपटेक में बैठे हुए हों, चाहे वो दीगर शोबों से आए हों, डाकू डाकू है। चाहे उसने जो है वो पेंट कोट पहना हुआ है, चाहे उसने वेस्ट कोट पहनी हुई है, चाहे उसकी दाढ़ी उल्टी है, चाहे वो किसी भी, डाकू इस डाकू। तो ये जो मुआशी दहशतगर्द है, ये जो मुआशी डाकू हैं, इन्होंने डेपुटेशन पे आके अपने रिश्तेदारों को नवाजा है। उसके बाद इन्होंने करीबी दोस्तों को ठेके लेकर दिए हुए हैं। अगर इसमें देखा जाए अब यहाँ पे तो पंजाब की फंडिंग बॉडी PSDF और नैपटेक का आपस में क्या गठजोड़ है, ये भी मैं आइंदा चलकर आपको बताऊंगा। इसी तरह स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जो है बहुत बड़ी ये वारदात डाली जा रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह PWD में डेली कमीशन की बुनियाद पर वारदात डाली जाती थी। अब यहाँ पे एक NGO की साबिक मुलाजिम है गुलमीना साहिबा, गुलमीना बिलाल, उनसे मेरा ये सवाल है कि आपने इत्तलात की फराहमी में बड़ी जिद्दोजहद की है, लेकिन मासूमाना सवाल ये है कि नैपटेक में आमिर जान एंड कंपनी जो है वो क्यों सबको अंधेरे में रखकर वारदात डाल रहे हैं? बिल्कुल गुलमीना साहिबा से ये मेरा एक छोटा सा सवाल है। और उसके साथ साथ जो मालूमात की फराहमी के और इंसानी हकूक़ की बहाली के जो दावेदार हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आमिर जान एंड कंपनी की इस बड़े गड़बड़ घोटाले पे वो बात क्यों नहीं कर रहे, उनकी इस मुआशी दहशतगर्दी पे बात क्यों नहीं कर रहे। मैं दोबारा ये अर्ज करता हूँ कि मेरा ये फोरम इस स्टोरी से रिलेटेड तमाम लोगों के लिए हाजिर है। मैंने अपना मौक़िफ़ लेने के लिए पहले भी रब्ता किया था आमिर जान साहब से, फिर उनके सेक्रेटरी से रब्ता किया, लेकिन जवाब नदारत। अब भी मैं, अगर वो मुझे ऑन स्क्रीन जवाब देना चाहते हैं, मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ मेरे पास ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं, मैं 1 बाय 1 तमाम चीज़ें ओपन करूँगा और ये तमाम सबूत मैं अदालतों में भी पेश करूँगा, ये तमाम सबूत मैं इदारों को भी दूँगा, क्या कि इन मुआशी जो दहशतगर्द हैं इनसे बचा जा सके। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।